हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नेटवर्किंग का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। जो प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है, पार्ट वन और पार्ट टू में हमने काफ़ी सारे भयंकर लेवल के क्वेश्चंस को करा है। ये है हमारा पार्ट थर्ड। इसमें हम लोग और क्वेश्चंस को करेंगे और ये जो पीडीएफ है, जो पीपीटी है, जो क्वेश्चंस हैं, आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। रोजगार लॉजिक CS ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और सारा पीपीटी आपको वहाँ फ्री वाला सेक्शन में मिल जाएगा। राइट, तो वीडियो को अंत तक देखते रहो। एक एक क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे काफ़ी भयंकर लेवल से और काफ़ी आसान तरीका से। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए कंपनी हैज बीन असाइंड द IP एड्रेस ऑफ इतना, इफ दे नीड 8 सबनेट्स व्हाट विल बी द न्यू सबनेट मास्क। बोल रहा है कोई कंपनी है जिसमें एक IP एड्रेस असाइन किया गया है, उस कंपनी को इस IP एड्रेस को असाइन किया गया है। अगर उसको 8 सबनेट चाहिए तो न्यू सबनेट मास्क क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कि जो IP एड्रेस दिया गया है वह किस रेंज का IP एड्रेस है, मतलब किस क्लास का है और उसका सबनेट मास्क क्या होगा। तो जो सबनेट मास्क इसका होगा ये हमारा किस क्लास का दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये मुझे क्लास C का दिख रहा है, क्योंकि जो क्लास A होता है उसका रेंज होता है 1 से लेके 126 127 लूप बैक के लिए होता है। जो B होता है वो होता है 128 से 191। जो C होता है वो होता है 192 से 223। तो मुझे 192 दिख रहा है, एक क्लास C का है। और जब क्लास C का है तो जो इसका सबनेट मास्क है, अगर मैं सबनेट मास्क यहाँ लिखने की कोशिश करूँ तो 255.255.255.0 ये हमारा इसका सबनेट मास्क होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन हमें बोला है कि 8 सबनेट चाहिए, 8। तो कैसे करेंगे? तो चलिए अपन करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास IP दिया गया है 192.168.10.0 मीन्स डिफॉल्ट सबनेट मास्क इसका A है, हमें पता है क्योंकि क्लास C का IP एड्रेस है। और इसमें 8 सबनेट हमें चाहिए जैसे क्वेश्चन में हमें कहा है। तो जो 8 चाहिए तो हमें पता करना पड़ेगा कितने न्यू चाहिए। 8 सबनेट तो बोल रहा है, मतलब नंबर ऑफ कितने चाहिए। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 के पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू जो हमारा वैल्यू है 8। मतलब n कितने चाहिए, कितने बिट हमें और चाहिए, हमें कितने बिट चाहिए 8 पूरा करने के लिए, 8 सबनेट लेने के लिए कितना बिट चाहिए। तो 2 टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इतना में चाहिए। तो n का पावर में क्या रखूंगा कि 8 से बराबर या फिर इक्वल आ जाए। 1 रखूंगा तो कम हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 4, ये भी कम हो जाएगा। अगर मैं 3 रखता हूं तो 8 से बराबर हो जाएगा, मतलब मुझे 3 बिट चाहिए। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब 24 तो यहाँ पहले से दिया गया है 24, और 3 बिट मुझे और चाहिए मतलब 27 चाहिए। तो 24 प्लस 3 मतलब 27 हमें चाहिए। 27 एलिमेंट हमें चाहिए। तो अब देखो जो इसका सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क वो कितना होता है 255.255.255.255। और हमें इसमें कितना चाहिए, इसमें हमें चाहिए 27। इसमें हमें कितना चाहिए 27। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो जो 255 होता है, 255 यहाँ सबको मैं अगर लिखूँ 255, और इसमें हमें कितना चाहिए, यहाँ मुझे पता नहीं है कितना चाहिए, ये सबनेट मास्क है। और 255 का अगर सारा अगर आप इसको वंस के फॉर्म में लिखे हुए बाइनरी फॉर्मेट में तो होता है 8 टाइम्स 1 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो यहाँ 24 पहले दिया था, 24 मतलब 8 का 24 हो गया, और 3 मुझे और चाहिए मतलब 27। तो 1 2 3 मुझे और चाहिए, और बाकी जगह पे क्या चाहिए 0। तो 1 2 3 4 5 और 3 8। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ 24 पहले से दिया गया है, मतलब 8 का 24 1 पहले से है। और जब मैंने n निकाला है कि कितना बिट मुझे और चाहिए, तो 3 बिट मुझे और चाहिए। तो 24 तो पहले से था और 3 बिट मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 24 3 कितना हो जाएगा 27, मतलब 24 यहाँ तक आ गया, 8 2 16 3 24 और 3 27, और बाकी जो एलिमेंट है मतलब वो 0 हो जाएगा। तो अब ये सब का वैल्यू तो यहाँ आ गया, ये सब का जो वैल्यू है यहाँ 255 हो गया। राइट, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो हो जाएगा 1 2 4 8 16
32, 64 और 128, मतलब 128, 64 और 32। तो 8 से 12 तो 14 के 4, 1 ये हुआ, 2 1 3 6 9 9 9 3 12 के 2 1 और 1 2, मतलब 224, मतलब 224 हमारा यहाँ और चाहिए। तो क्या 224 है? नहीं। क्या 224 है? हाँ। क्या 224 है? नहीं। नहीं। तो इस केस में जो हमारा आंसर है कि हमें कितना जो न्यू सबनेट मास्क है वो क्या हो जाएगा, जो न्यू सबनेट मास्क है वो हो जाएगा 224 वाला। जीरो वाला बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि 24 एलिमेंट दिया गया है और 3 एलिमेंट मुझे और चाहिए, क्योंकि 8 सबनेट यहाँ बोला था 8 चाहिए, और 8 चाहिए मतलब कितना चाहिए, तो उसका नंबर निकालेंगे कितना बिट चाहिए, तो 2 टू द पावर n होगा। तो फिर कंपेयर करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जो सबनेट हमें चाहिए मतलब 8 चाहिए, तो n इक्वल टू 3 आ जाएगा, और 24 पहले से दिया गया है मतलब 3 और चाहिए, तो 24 1 पहले से आ रहा है, 3 1 और आएगा तो 27 हो जाएगा, और फिर इसके रूप में हम लिखेंगे तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। तो आई थिंक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब अभी बनता है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और पीडीएफ की आप चिंता मत करें, ऐप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ नेटवर्क। बोल रहा है कौन नेटवर्क का टाइप नहीं है। क्या जो वैन है वो नेटवर्क है? बिल्कुल। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जो वैन है उसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे ग्लोब को, ग्लोब बोले तो पूरे अर्थ को, पूरे विश्व को एक नेटवर्क में कनेक्ट करता है। ये तो नेटवर्क का टाइप है। यहाँ बोला कौन सा नहीं, लैन। क्या लैन नेटवर्क नहीं है? लैन भी होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके लोकल में होता है, जैसे किसी ऑफिस का छोटा सा नेटवर्क, किसी बिल्डिंग का नेटवर्क, किसी कैंपस का नेटवर्क, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। लैन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये भी हमारा होता है। क्या जैन कोई नेटवर्क है? जैन, देखो जो जैन है कोई भी नेटवर्क नहीं होता है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, ऐसा कोई भी नेटवर्क नहीं होता है। और बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है। क्या मैन होता है? बिल्कुल होता है। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बहुत सारे लैन को मिला के मैन बनता है, जो किसी पर्टिकुलर कैंपस को कवर करता है, मतलब लैन से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो कौन सा नहीं है? जैन कोई भी नेटवर्क नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, TCP इज अ डैश प्रोटोकॉल वेरेज UDP इज अ डैश प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी ज़्यादा बार कराया है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसको बोलूँगा डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठ के चला आएगा। ऐसा समझना है कि डायरेक्ट उठ के चला आता है। जो TCP है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, और जो UDP है वो भी उसी का प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसका होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो TCP होता है वो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड, और जो UDP होता है कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड के क्या मतलब है, ये अपने आप क्यों भाग जा रहा है? कनेक्शन ओरिएंटेड का क्या मतलब है? कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि अगर आप TCP के हेल्प से कोई भी डेटा को सेंड कर रहे हो सेंडर से रिसीवर तक, तो उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 3 वे हैंडशेक के बारे में आपने पढ़ा होगा। 3 वे हैंडशेक मतलब पहले कोई आप रिक्वेस्ट करोगे, तो फिर जैसे रिस्पॉन्स आएगा, और फिर जैसे एक्नॉलेजमेंट जाएगा, ऐसा। तो पहले कनेक्शन बिल्ड होगा, तब डेटा ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अगर मैं UDP की बात करूं, वो कनेक्शनलेस होता है, उसमें कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। UDP बोलता है यार तुम डेटा ट्रांसफ़र करने का जो क्या बोलते हैं, जो जिम्मेवारी है मेरे ऊपर दे दो, मैं डेटा ट्रांसफ़र कर दूंगा। वो काफ़ी फास्ट होता है UDP, लेकिन इस बात की वो गारंटी नहीं दे सकता है, कि डेटा ट्रांसफ़र ही होगा। डेटा आधा रास्ते में भी रह जाएगा, डेटा आधा अधूरा ट्रांसफ़र होगा, लेकिन फास्ट होता है, रिलायबल नहीं होता है। जो TCP होता है वो क्या होता है? ये होता है रिलायबल। अगर मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँ, TCP क्या होता है? रिलायबल। जो UDP होता है, ये होता है अनरिलायबल।
यूडीपी में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें पड़ती है। तो यह है कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी और ये कनेक्शन लेस। एप्लीकेशन लेयर नहीं, कनेक्शन लेस नहीं, कनेक्शन लेस नहीं, एक सारा गलत हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, विच पर्पस डज द ट्रिपल पी प्रोटोकॉल सर्व? ट्रिपल पी मतलब पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कि बोला कि पॉइंट टू पॉइंट जो प्रोटोकॉल होता है वो उसका फंक्शन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? इट इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। क्या यह दो जो कंप्यूटर्स हैं उनके बीच कम्युनिकेशंस को इनेबल करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि इसका नाम ही है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब करता है। इट इज यूज्ड फॉर असाइनिंग एन आईपी एड्रेस, क्या यह आईपी एड्रेस को भी असाइन करता है? जो पॉइंट टू पॉइंट होता है आईपी एड्रेस को भी असाइन कर देता है, कभी कभी ये क्या करता है, आईपी एड्रेस को भी असाइन कर देता है। ठीक है। इट हेल्प्स ट्रांसमिट डेटा पैकेट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम भेज रहा है, पॉइंट टू पॉइंट है मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेज रहा है। ठीक है, ये भी सही है। इट कनेक्ट टू नेटवर्क्स थ्रू सीरियल पोर्ट्स, यह सीरियल पोर्ट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता है। मतलब चारों के चारों ऑप्शन मुझे यहाँ सही दिख रहे हैं, तो इस केस में जो आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसको आपको समझ लेना है, सारे पॉइंट को समझना है। व्हाट डज एफडीएम स्टैंड फॉर? जो एफडीएम होता है, एफडीएम ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखो, ये मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक है एफडीएम, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिलीवरी मल्टीप्लेक्सिंग नहीं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सही बात है, फाइबर डिजिटल नहीं, फ्रीक्वेंसी डिजिटल नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जो नेटवर्किंग होता है उसमें होता है कुछ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, तो यहाँ पहले कुछ लिखा गया, इसको पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जितने भी होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ एफडीएम का फुल फॉर्म पूछ दिया है, वैसे किसी और का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। राइट, ये अपने आप कैसे काम कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मल्टीपल सिग्नल शेयर द सेम चैनल बट ईच गेट्स इट्स ओन फ्रीक्वेंसी बैंड। इसमें क्या होता है, मल्टीपल जो सिग्नल्स होते हैं वो सारे के सारे एक चैनल को शेयर करते हैं, लेकिन सबका कुछ अलग फ्रीक्वेंसी बैंड है। यूज गार्ड बैंड्स टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग बिटवीन फ्रीक्वेंसी चैनल, और एक गार्ड बैंड होता है जो प्रिवेंट करता है ओवरलैप होने से। मोस्टली यूज एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग कम्युनिकेशन में यूज होता है। वर्क साइमल्टेनियसली ऑल सिग्नल ट्रांसमिट पैरेलल इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और एक साथ काम करता है, सभी टाइप के सिग्नल्स एक साथ इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं। रिक्वायर्स लार्ज बैंडविड्थ बिकॉज मेनी फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स आर नीडेड, और जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है इसमें ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है। राइट, तो चलिए पहले मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास कॉमनली 5 टाइप्स के मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होते हैं। कौन कौन? टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डब्ल्यूडीएम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सीडीएम या फिर सीडीएम में कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एसडीएम स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और ये पांचों के पांचों टाइप का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे इसका वर्किंग नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो इसके फुल फॉर्म्स हैं डायरेक्ट पूछे जाएंगे। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूडीएम का फुल फॉर्म बताओ। जो एसडीएम है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसका फुल फॉर्म क्या है? जो एसडीएम है फुल फॉर्म क्या है? जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ बना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना है ना, यहाँ कहाँ गया? एफडीएम का फुल फॉर्म क्या है, वैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। एसडीएम का फुल फॉर्म क्या है, डब्ल्यूडीएम का फुल फॉर्म क्या है, आपको पता रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो टीडीएम है, जितने भी टेक्टिंग है, टीडीएम हो गया, एफडीएम, डब्ल्यूडीएम, सीडीएम, एसडीएम, सबका फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया। सबका फुल फॉर्म कैसे काम करता है? डिवाइड्स चैनल्स इनटू टाइम स्लॉट, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है तो टाइम स्लॉट में बांटता है। एफडीएम फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी बैंड में बांटता है। डब्ल्यूडीएम वेवलेंथ है तो वेवलेंथ में बांटता है। कहाँ यूज होता है? डिजिटल टेलीफोनी पीसीएम में, रेडियो में, फाइबर ऑप्टिक्स में, 3G 4G नेटवर्क में, मल्टीपल केबल्स में। वैसे इसका की फीचर्स हमने यहाँ लिख दिया है। तो चूंकि आप जब पीडीएफ को रिवीजन मारेंगे तो आपको इसको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनेगा तो आपको पता रहना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी बन सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि जो टीडीएम होता है वो किस पे काम करता है, तो टाइम स्लॉट पे काम करता है। पूछ देगा वेवलेंथ पे कौन काम करता है, तो अगर आप वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में पता ही नहीं है तो क्या आप आंसर मार पाएंगे?
नहीं मार पाएंगे, राइट। तो आपको WDM के बारे में पता रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर इन नेटवर्क। जो फिजिकल लेयर होता है वो SI मॉडल का, उसका फंक्शन क्या है। तो देखो जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर वो करता है बीट सिंक्रोनाइजेशन का काम, और जो फिजिकल लेयर है वो चूंकि सबसे पहला लेयर होता है तो इसी पे हमारा जो बीट होता है वो ट्रांसफर होता है, राइट। और जितने भी हमारे पास केबल्स होते हैं वो सारे फिजिकल लेयर्स पे ही काम करते हैं। तो बोला फिजिकल लेयर का काम क्या है। It defines electrical characteristics of signals exchange between computers and communication devices। सही बात है। It handles error detection and correction। नहीं, ये डेटा लिंक लेयर का काम है। It creates data packets and transmits them। डेटा पैकेट्स का जैसे बात आया, जैसे इन डेटा पैकेट्स का बात आया क्या हो जाएगा, ये नेटवर्क लेयर हो जाएगा, नेटवर्क लेयर डेटा पैकेट्स। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेट ऑफ रूल्स called that enables communications between nodes in a network। देखो जब कोई भी नेटवर्क होता है उसमें एक सेट ऑफ रूल्स होता है, क्योंकि सारा काम रूल्स के हिसाब से ही होता है। कोई भी नेटवर्क में डेटा को सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, कोई एरर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सारा का सारा एक रूल्स के तहत होता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अपने आप ये लिखा हुआ कैसे आ जा रहा है, राइट। मैं कोई बटन दाब के देखता हूँ, हाँ कैसे होता है, सारा एक रूल से होता है। और उस रूल्स को क्या बोलते हैं, उस रूल्स को बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। किसने प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया है। वेब सर्विस क्या है कि जो वेबसाइट का सर्विस है, जो हाइपर टेक्स्ट है और जो ऑर्डिनेंस है, इसके बारे में हम देखते हैं। जो वेब सर्विस है, प्रोवाइड सर्विसेज ओवर द वेब। इंटरनेट पे जो सर्विसेज मिलती हैं वो रूल्स नहीं होता है। हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट विथ लिंक्स जैसे HTML, ये कम्युनिकेशन रूल नहीं है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, लॉ रूल, लेकिन नेटवर्किंग का नहीं होता है। तो कोई भी रूल है, कोई भी तरीका है, वो क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज, मैसेज को कंट्रोल करने वाला, मैसेज को कंट्रोल करने वाला प्रोटोकॉल। याद करो, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, मैसेज को कंट्रोल करने वाला प्रोटोकॉल क्या होता है। इट रिपोर्ट्स एरर कंडीशन टू द ओरिजिनल सोर्स। द सोर्स मस्ट रिलेट एरर्स टू इंडिविजुअल एप्लीकेशन प्रोग्राम। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशंस बिटवीन इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर ऑन डिफरेंट मशीन्स। ऑल ऑफ दिस, मोर देन नन ऑफ दिस। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज, मैसेज को कंट्रोल करता है, मतलब इसमें एरर नहीं जाना चाहिए, या ऐसे मैसेज को कंट्रोल करता है कि एरर नहीं आना चाहिए इसमें। इट रिपोर्ट्स एरर कंडीशन टू द ओरिजिनल सोर्स, सही बात है। द सोर्स मस्ट रिलेट एरर्स टू इंडिविजुअल एप्लीकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअली नहीं, एप्लीकेशन प्रोग्राम में इसका कोई भी काम नहीं है। ये क्या करता है, जो भी मैसेज आप सेंड करते हो, एक कंट्रोल ये करता है कि इसमें एरर नहीं जाना चाहिए, एरर नहीं रहना चाहिए। इंटरनेट कंट्रोल मतलब मैसेज को कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। एरर रिपोर्टिंग, नोटिफाई द सेंडर इफ अ पैकेट कैनॉट रीच द डेस्टिनेशन। अगर कोई पैकेट है जो सेंडर तक पहुंच नहीं पाया, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया, तो उसको सेंडर को नोटिफाई करता है। यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक टूल्स लाइक पिंग एंड ट्रेस रूट। डज नॉट हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इट वर्क्स विथ IP लेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर के साथ एक काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली मैचेज अ नेटवर्क टोपोलॉजी विथ इट्स वर्किंग। जो नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास होता है, 7 टाइप का नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। मैंने सबके बारे में, जो हमारा बैच है रोजगार लॉजिक CS पे, उससे बहुत भयंकर लेवल से मैंने पढ़ा है। मैंने वहाँ थ्योरी बैच शुरू किया है, आप वहाँ थ्योरी जाके पढ़ सकते हैं। प्लस आप 45 सब्जेक्ट वाइज मॉक दे सकते हैं और 15 फुल मॉक दे सकते हैं। इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतने तगड़े और इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप का डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं। बोला कौन सा इसमें करेक्टली मैच है। क्या जो बस टोपोलॉजी होता है, ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर। क्या जो बस टोपोलॉजी होता है उसमें एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस सबसे कनेक्ट होता है, नहीं, ये तो मेश टोपोलॉजी का बात है, इसको काट दो, ऐसा नहीं होता है। रिंग टोपोलॉजी, ईच नोड इज कनेक्टेड टू अदर 2 डिवाइसेस, वन ऑन आइदर साइड, बिल्कुल सही बात है। जो रिंग टोपोलॉजी में क्या है, अगर रिंग में ऐसा बनाने की कोशिश करूँ,
तो एक जो डिवाइस है दोनों ओर से कनेक्टेड है, सही बात है। मेश टोपोलॉजी, ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजी। हर एक ब्रांच पे एक या फिर एक से ज़्यादा बेसिक टोपोलॉजी होता है? नहीं। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक जो डिवाइस होता है वो बाकी सारे डिवाइस से कनेक्टेड रहता है। ये चीज़ यहाँ गलत हो जाएगी। स्टार टोपोलॉजी, ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। जितने भी हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं वो सेंट्रल नोड या फिर सेंट्रल डिवाइस बोलो उससे कनेक्टेड होता है। बिल्कुल सही बात है। स्टार में क्या होता है कि चारों ओर से डिवाइड रहेगा, एक रहेगा यहाँ सेंट्रल हब, सही बात है, ये भी सही मुझे दिख रहा है। हाइब्रिड, ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्ट टू ट्रांसमिशन मीडियम, नहीं। तो हमारे पास बी और डी मुझे सही दिख रहा है, दो ऑप्शन मुझे सही दिख रहा है, राइट। दो ऑप्शन क्या है, सही है। What does a uniform resource locator refer to? जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है वो किसको रेफर करता है? मतलब जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है URL जिसको हम बोलते हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब क्या है? क्या उसका मतलब कंप्यूटर का रिसोर्स है? क्या उसका मतलब है ए वेब रिसोर्स दैट स्पेसिफाई इट्स लोकेशन ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड प्रोवाइड्स अ वे टू रिट्रीव इट? प्रिंटर ऑन द नेटवर्क, क्या वो प्रिंटर है? नहीं। क्या वो स्टोरेज सर्वर है? नहीं। क्या वो कंप्यूटर का रिसोर्स है? नहीं। वो है एक लिंक, ए वेब रिसोर्स दैट स्पेसिफाई इट लोकेशंस ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड प्रोवाइड्स अ वे टू रिट्रीव इट। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ https://www.rozgarlogic.com ऐसे लिखता हूँ, तो जो सारा एड्रेस है इसको बोलते हैं URL। मतलब इसी एड्रेस पे वो रिसोर्स जो है लोकेटेड है, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स को लोकेट करने वाला। तो रिसोर्स को लोकेट क्या कर रहा है कि इस एड्रेस पे तुम जाओगे तो तुमको रोजगार लॉजिक CS जो है, जो वेबसाइट है वो सर्व हो जाएगा, वो रिसोर्स इसी एड्रेस पर है। इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। नेक्स्ट, इन द OSI मॉडल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर? जो OSI मॉडल है कंप्यूटर नेटवर्क का, उसमें जो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है उसका काम क्या है? तो देखो, जो फाइल ट्रांसफ़र और एक्सेस है, जो रीसिंक्रोनाइजेशन है, डेटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन है, या फिर एरर डिटेक्शन और रिकवरी है। तो जो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन है वो है डेटा लिंक लेयर का काम, डेटा लिंक लेयर। जो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन है वो है प्रेजेंटेशन लेयर का काम, प्रेजेंटेशन लेयर का काम। तो हमें क्या चाहिए? हमें यही चाहिए। प्रेजेंटेशन लेयर आपको पता है कि डेटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का काम करता है। और इसको कैसे याद करना है, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, जो मेरा राम तरीका है, आप ST नहीं दे पाएंगे। जो OSI मॉडल है उसके सातों लेयर्स के नाम, आप ST नहीं दे पाएंगे, 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 आप ST नहीं दे पाएंगे। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इसको याद करना है। नेक्स्ट, which protocol defines how a stream of bytes is transmitted in an IP packet while ensuring reliable transport according to internet architecture? इस क्वेश्चन को समझना किसी जंग से कम नहीं है। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पढ़ो फिर से। which protocol defines how a stream of bytes is transmitted in an IP packet while ensuring reliable transport according to internet architecture? बोला है वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो चीज़ों को डिफाइन करता है कि हाउ अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, कैसे जो बाइट्स होता है वो ट्रांसफ़र होता है IP पैकेट में, रिलायबल ट्रांसपोर्ट होता है। रिलायबल मतलब जिसमें डेटा की वैलिडिटी हो, जिसमें गारंटी हो कि डेटा जाएगा। और जैसे ही रिलायबल की बात आएगा, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि तुरंत आंख बंद करके आपको TCP प्रोटोकॉल को टिक करना है। क्या हो जाएगा? TCP। IP क्या होता है? IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, राइट। ARP क्या होता है? जो अगर IP एड्रेस दिया है और आपको MAC एड्रेस चाहिए
तो ARP काम करेगा, IP टू मैक। DHCP क्या करेगा, ए डायनेमिकली IP एड्रेस असाइन करेगा, डायनेमिकली IP एड्रेस को क्या करेगा, असाइन। जो DHCP होता है वो डायनेमिकली IP एड्रेस को असाइन करता है, राइट। क्या करता है, डायनेमिकली IP एड्रेस को असाइन करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। IP क्या करता है, जो एक यूनिक एड्रेस देता है किसी भी डिवाइस को इंटरनेट पे। अगर इंटरनेट पे कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है, जैसे मानो आपका फ़ोन कनेक्टेड है, आपका लैपटॉप, आपका टैबलेट, आपका PC, कुछ भी अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसका एक यूनिक IP एड्रेस होता है जो उसको आइडेंटिफाई कराता है कि ये भी डिवाइस एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट गाइड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप TRE 4.0 बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो इसमें आपको मिलेगा इंडिया का सबसे भयंकर कोर्स, जिसमें 45 आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक मिलेगा, 15 आपको फुल मॉक मिलेगा, सारे सब्जेक्ट्स का काफ़ी डिटेल में आपको थ्योरी वीडियो मिलेगा, प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेगा, PYQ का सॉल्यूशन मिलेगा, हैंड रिटन और टाइप नोट्स मिलेगा, क्लास शीट मिलेगा, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वो सब मिलेगा। और सारे जो मॉक टेस्ट हैं वो रियल टाइम मॉक टेस्ट हैं, आप वहाँ अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं, मतलब सब चीज़ आप वहाँ देख सकते हैं। आपका कितना नंबर आया, आपका रैंक क्या है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आप गलत किए, क्या किए, आप ले सकते हैं। या फिर आप चाहते नहीं यार आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप वो भी ऐप को डाउनलोड करके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, सिर्फ नोट्स भी ले सकते हैं, या फिर आप पूरा कोर्स ले सकते हैं जो सिर्फ 497 में आपको मिल जाएगा। आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप डेमो वीडियो भी जाके ऐप पे देख सकते हैं, इतना अच्छा से और बेहतर लेवल से चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि अगर आप ध्यान से पढ़ देंगे तो गारंटीड रिजल्ट मिल जाएगा, गारंटीड। और आपको रोजगार लॉजिक्स ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं। ए डेटा कम्युनिकेशन चैनल दैट अलाउज डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन। तो देखो, अगर एक सिंगल डायरेक्शन की बात करें, सिंगल, तो उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। अगर दोनों डायरेक्शन की बात करें, डबल, बोथ, या फिर बोथ लिखता हूं, डबल सही नहीं रहेगा, बोथ डायरेक्शन, तो होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स एट द सेम टाइम नहीं, एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम मतलब एक टाइम में नहीं होता है। और अगर बोथ डायरेक्शन आप करें सेम टाइम या फिर साइमल्टेनियसली, तो उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल, उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो जो डेटा कम्युनिकेशन चैनल है, अगर एक ही डायरेक्शन में भेजना है एक साथ तो सिंप्लेक्स, दोनों डायरेक्शन में भेजना है लेकिन एक साथ नहीं भेज सकते हैं, बारी बारी से, तो हाफ डुप्लेक्स, दोनों डायरेक्शन में भेजना है एक साथ तो फुल डुप्लेक्स। तो बोल रहा है दोनों डायरेक्शन में करना है, नहीं लिखा है कि एक साथ या फिर बार बार, तो डुप्लेक्स ठीक है, सिंप्लेक्स नहीं, दो डायरेक्शन है तो सिंप्लेक्स तो होगा नहीं, ट्रिप्लेक्स ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, राइट। और देखो इसमें यही दिक्कत आ रहा है, जब भी मैं प्रैक्टिस सेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पता नहीं कैसे जो इस पर मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ इस पर आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी यही चीज़ आ गया है, देखो अब मैं एक मिनट, मैं आगे बढ़ गया लेकिन ए आ गया। इसी प्रैक्टिस सेशन में ही ऐसा चीज़ें काम कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, पहले इसको इरेजर लेता हूँ, इरेजर, देखो इरेजर एक्टिव ही नहीं है, इरेजर ही एक्टिव नहीं है इसका, भाग गया, ठीक है। नेक्स्ट, इन कम्युनिकेशन सेटेलाइट व्हाट आर मल्टीपल रिपीटर्स कॉल्ड। कम्युनिकेशन सेटेलाइट में जो मल्टीपल रिपीटर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिपीटर्स मतलब जो सिग्नल को स्ट्रेंथन करता है, जो सिग्नल को बूस्ट करता है, क्या उसको डिटेक्टर्स बोल देंगे, क्या उसको मॉड्यूलेटर्स बोल देंगे, क्या उसको स्टेशंस बोल देंगे, या फिर क्या उसको ट्रांसपॉन्डर्स बोल देंगे। तो जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट में मल्टीपल रिपीटर्स होता है उसको डायरेक्ट बोलते हैं ट्रांसपॉन्डर्स। बाकी सारे क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जो ट्रांसपॉन्डर क्या होता है, एक रिपीटर होता है इन द सेटेलाइट, इट रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम अर्थ, एम्पलीफाइज देम, चेंजेस फ्रीक्वेंसी एंड रिट्रांसमिट बैक टू द अर्थ डाउनलिंक। देखो जब अर्थ से अगर आप सेटेलाइट तक भेज रहे हो तो अपलिंक,
सेटेलाइट से कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है रिस्पॉन्स के तौर पे, उसको बोलेंगे डाउनलिंक। ठीक है। और मल्टीपल ट्रांसपॉन्डर्स ऑन सैटेलाइट अलाउ साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन चैनल। चूँकि बहुत सारे ट्रांसपॉन्डर्स रहते हैं तो साइमल्टेनियसली चीज़ों को करते हैं। डिटेक्टर क्या होता है? कन्वर्ट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। मॉड्यूलेटर्स क्या होता है? मॉड्यूलेट सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। स्टेशन क्या होता है? ग्राउंड बेस्ड टर्मिनल्स। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आपको इसको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट, RJ45 UTP केबल कंटेंस हाउ मेनी पेयर ऑफ केबल्स। तो देखो जो RJ45 होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें 8 केबल्स होते हैं, 8। और 8 केबल्स होते हैं मतलब कितना पेयर हो जाएगा? 4 पेयर्स, 4 पेयर्स ये हो जाएगा। इसको डायरेक्ट याद करना है। तो यहाँ पढ़ लो इसके बारे में। RJ45 UTP केबल यूज फॉर Ethernet contains 8 wires arranged as 4 twisted pairs. Unshielded twisted pair, UTP मतलब unshielded twisted pair। और हर एक टाइप के केबल्स के बारे में, कनेक्टर्स के बारे में, सबके बारे में मैंने काफ़ी बेहतर तरीका से ऐप पे बताया हुआ है, तो आप जाकर थ्योरी वीडियो देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन RJ45 कैटेगरी 5, कैटेगरी 5P, कैटेगरी 6 कैटेगरी केबल्स, राइट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं और उनका फंक्शन है आपको मैच करना है। आपको क्या करना है? मैच। जो मोडेम है वो क्या करता है? जो रिपीटर है, रिपीटर इस सिग्नल को रीजनरेट करता है, रिपीटर। स्विच क्या करता है? बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। अब देखो डी का टू इसमें है, डी का 2 इसमें नहीं है, इसको काट दो। जो सी है रिपीटर, रिपीटर का 4 मतलब सी का 4 सब में है, ठीक है। जो मोडेम है क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल बिट में कन्वर्ट करता है, ये हमारा मॉडेम। यानी ए का 3 इसमें नहीं है, इसको काट दो। 2 कट गया तो ये अपने आप आंसर हो जाएगा। और एक कौन बच गया? एक बच कौन गया? इथरनेट कार्ड। क्या करता है? नेटवर्क एडेप्टर होता है। चलो मतलब बी का 1 इसमें है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी विथ 6 डिवाइसेस हाउ मेनी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स डज ईच डिवाइस नीड। अगर 6 डिवाइस है तो देखो 1 डिवाइस, 2 डिवाइस, 3 डिवाइस, 4 डिवाइस, 5 डिवाइस, 6 डिवाइस कनेक्ट करता हूँ। मेश में क्या होता है कि एक डिवाइस जो होता है वो बाकी सारे डिवाइस से कनेक्टेड होगा। तो इससे भी कनेक्ट हो गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया और इससे भी हो गया, ठीक है। दूसरा डिवाइस इससे हो गया, फिर इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, ठीक है। इसको इससे हो गया, इससे हो गया, इससे करो। 1 मिनट कैसे भाग जा रहा है यार। इससे करो, इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, फिर इसको इससे करो और फिर इसको ऐसे करो, फिर इससे कर लिए, इससे कर लिए, इससे कर लिए, फिर इसको इससे करो और फिर इसको इससे करो। छठा इसको इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, इसको इससे करो और बाकी अपने आप हो जाएगा। इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया। तो अब बोल रहा है कि जो 6 डिवाइसेज हैं, हाउ मेनी इनपुट आउटपुट पोर्ट डज ईच डिवाइस नीड। एक जैसे मैं डिवाइस एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं इस डिवाइस का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें कितने इनपुट आउटपुट चाहिए? 1 केबल चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। एक डिवाइस को कितना चाहिए? 5 चाहिए। किसी भी डिवाइस को पकड़ लो, जैसे मानो इसका देखना है, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। मतलब जितना डिवाइसेज है उससे एक कम चाहिए, मतलब n-1। तो 6 है तो कितना चाहिए? 5। आई थिंक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे, n × n-1/2 ऐसे करने लगेंगे। तो 6 × 5/2 मतलब 15, 125 30/2 15 लगेंगे। 15 ऑप्शन खोजना इसमें, 15 ऑप्शन नहीं मिलेगा। बोला कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो फिर भाग नहीं रहा है। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? FTP ये फाइल ट्रांसफर करता है, MTMP ऐसा कुछ प्रोटोकॉल नहीं होता आई थिंक, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब ब्राउजिंग में काम करता है, वेब ब्राउजिंग।
SMTP, यस, ये हमारे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल आर कवर्ड बाई X.25 स्टैंडर्ड। जो X.25 स्टैंडर्ड है इसके अंदर कितने OSI मॉडल के लेयर्स आते हैं? तो 3 आते हैं। कौन कौन आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो X.25 स्टैंडर्ड क्या है? पैकेट स्विच्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है। इसको याद रखना है कि जो X.25 है वो पैकेट स्विच्ड नेटवर्क स्टैंडर्ड है, जो फर्स्ट 3 लेयर्स को कवर करता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, राइट। इसको एक कवर करता है। हायर लेवल जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये सारे कवर इससे नहीं होता है। जो छोटे लेयर से वो कवर होते हैं, तो 3 लेयर इसमें कवर होते हैं। ये पैकेट स्विच नेटवर्क टोपोलॉजी है। विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस एज ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में कौन काम करता है? जो SMTP है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन। HTTP क्या है? ये भी एप्लीकेशन है। TCP क्या है? ये हमारा है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये हमारा एप्लीकेशन लेयर है। IP क्या है? ये नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर। तो क्या हो जाएगा? IP हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। IP रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग और पैकेट फॉरवर्डिंग। तो ये रहा प्रैक्टिस सेशन 3 रहा। ये सारे हमारे लेयर्स हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोर्स को लेकर पढ़ सकते हैं। सारा का सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको लेने के बाद फिर आपको भटकने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये टॉपिक छूट गया है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। एक एक टॉपिक को समझाया गया एकदम बेहतर लेवल से। और जो मॉक टेस्ट है आपके प्रिपरेशन में जान डाल देगा, क्योंकि इसमें है 10 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म का कलेक्शन। 10 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे जो मॉक टेस्ट दिए हैं, सारा का सारा मॉक टेस्ट आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और इस लेवल के मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का 3 मॉक टेस्ट मिलेगा, 3, जो आपके प्रिपरेशन में जान डाल देगा। आप गारंटीड प्रिपेयर हो सकते हैं, आप गारंटीड कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ फ्री में भी मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट डाले हैं। फ्री में आप मॉक देख सकते हैं, आपको पसंद आएगा तो आप पे कर सकते हैं। फ्री में आप वीडियो देख सकते हैं, पसंद आएगा तो